अवगत करवाने के लिए मीटिंग बुलाई है। आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है और निमंत्रण है कि इस महायज्ञ में आप सब ने पार्टिसिपेट करना है और हमारे सरप्रस्त बहादुर सैनी जी और हमारे प्रधान विनोद मिश्र जी की तरफ से आप सबको निमंत्रण है। और उसके लिए मैं विनोद 2 महीने पहले हमारा प्रोग्राम बना था महारुद्र यज्ञ करने का, वो डिसाइड हुआ था 23 फरवरी से, और वो अब टाइम आ चुका है। और महारुद्र यज्ञ के लिए मैं सभी शहरवासियों से यही अपील करता हूँ, इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें। ये महारुद्र यज्ञ विश्व कल्याण के लिए और महामारी की खात्मा के लिए कर रहे हैं हम सारे। तो इसका प्रोग्राम किस तरह से चलेगा सर? इसका प्रोग्राम 22 तारीख को हमारी कलश यात्रा शुरू होगी जी, और 23 को यह शुरू होगा सुबह 7 बजे 8 बजे से जी। तो कौन आ रहा है, कितने लोग? ये बाकी डॉक्टर साहब बताएंगे सारे आपको। 2 बजे समय 2 बजे 11 रुद्री शिव मंदिर से शुरू होगी। और इसके लिए कार्यक्रम अध्यक्ष हमारे उर्मिला मंगल जी, जो हमारे युधिष्ठिर मंगल जी की धर्मपत्नी है, जो पूर्व में RKSD कॉलेज के प्रधान भी रहे हैं, और भावना अग्रवाल जी धर्मपत्नी दीपक अग्रवाल जी, उनके हाथों ये शोभा यात्रा शुरू की जाएगी। इसके लिए हमारे स्वामी जी महामंडलेश्वर पूज्य योगी यतीन्द्र नाथ गिरी जी, उनके सानिध्य में ये सारा प्रोग्राम महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इसमें हमारे 9 कुंड बनाए गए हैं। अभी मैं आपको दौरा करवाऊंगा अपने मंदिर परिसर का, और इसके अंदर जो हमारी यज्ञशाला बनी है, 9 कुंड बने हैं, उसके आपको दर्शन करवाते हैं। वो हमारी पूरी तैयार हो गई है। राजस्थान से 21 कर्मी उसको बनाने के लिए आए थे, और वो 15 दिन से परसत मेहनत कर रहे हैं, और उसका स्वरूप आपके सामने अब यज्ञ कैसे जो आयोजन होगा सर, इसका क्या स्वरूप रहेगा? हर रोज कितने लोग करवाएंगे? इसमें हमारे 9 कुंड है। 9 कुंड में 4 यजमान, एक कुंड के अंदर 4 यजमान रहेंगे। उनमें से एक यजमान घी की आहुति देगा और 3 यजमान सामग्री की आहुति देंगे। तो इस हिसाब से 9 चौक 36 एक दिन के अंदर यजमान होंगे, और 7 दिन के अंदर 252 यजमान होंगे। शहर के लोग इसमें कैसे पार्टिसिपेट कर पाएंगे? शहर के लोग इसके लिए जो यजमान नहीं बन सके हैं किसी कार्यवश, वो इस यज्ञ की और यज्ञशाला की परिक्रमा करके उसका वाइब्रेशंस, उसकी शुद्धि और उसकी उजाला, उसकी पॉजिटिविटी ग्रहण कर सकते हैं। अतिथि के तौर पे कौन आएंगे? अतिथि के तौर पे हमने हमारे इस कार्यक्रम में श्री इंद्रेश जी, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं RSS के, वो यहाँ पर 507 दिन उपस्थित रहेंगे। और उसके साथ साथ श्री जयराम ठाकुर जी, मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश, और हमारे ज्ञानचंद गुप्ता जी विधानसभा स्पीकर हरियाणा, डॉक्टर कमल गुप्ता जी कैबिनेट मंत्री हरियाणा, श्रीमती कमलेश डांडा जी राज्य मंत्री हरियाणा, श्री नायब सैनी जी सांसद कुरुक्षेत्र, श्री रणदीप सुरजेवाला जी महासचिव महाराष्ट्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, हमारे कैथल के प्रिय विधायक लीलाराम जी, विधायक असीम गोयल जी अम्बाला शहर, दिल्ली से रिठाला से रोहिणी से महेंद्र गोयल जी विधायक, श्री त्रिलोकीनाथ गोयल जी, ये कैथल के ही हैं, अब एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, चेयरमैन TRV शूज़ के, डॉक्टर रंजीव गर्ग जी, ये IPS हैं, एक्स DGP हैं मध्य प्रदेश के, ये उपस्थित रहेंगे। हमारे अपने कैलाश भगत जी, चेयरमैन हैफर्ड, ये उपस्थित रहेंगे जी। हमारे जिलाध्यक्ष भाजपा अशोक गुज्जर जी, वो उपस्थित रहेंगे। और इस सारी श्रेणी में हमारे अरुण सराफ जी, वो आज भी उपस्थित हैं, हम उनके बड़े धन्यवादी हैं, वो हमारे मुख्य अतिथि रहेंगे। श्री राजेश गोयल जी हैं, चेयरमैन हैं दिल्ली हाउसिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन के, दिल्ली सरकार के, वो रहेंगे। चौधरी राजपाल जी, वो इसमें मुख्य अतिथि के तौर पे रहेंगे। और इसके साथ एक हमारे जो हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, मनोहर लाल खट्टर जी हैं, उनकी व्यवस्था थोड़ी सी इसलिए वो है क्योंकि चुनाव चल रहे हैं। उनके पास हमने आग्रह किया हुआ है कि वो उपस्थिति अपनी दें, मगर कुछ पॉलिटिकल कारणवश
अभी उन्होंने एक्सेप्टेंस नहीं हो पाई है क्योंकि उनकी ड्यूटीज़ दूसरे जहाँ इलेक्शंस हो रहे हैं वहाँ लगी हुई है। तो जैसे उनके पास समय होगा और हमारे पास मैसेज आएगा तो वो आपसे हम शेयर कर लेंगे। हवन के साथ से कोई यहाँ पे प्रवचन कार्यक्रम भी रहेगा? हाँ, जो हमारे परम पूज्य महामंडलेश्वर यतीन्द्र नाथ गिरी जी हैं वो डेली शिव महिमा करेंगे, उसके लिए सारा बंदोबस्त इंतजाम कर लिया है। तो वो डेली 6 से लेकर 8 बजे तक, और यज्ञ के पश्चात के शिव महिमा का उनका वो रहेगा प्रोग्राम, स्तुति का। इस पूरे इतने बड़े आयोजन में से यज्ञ में आप लोग जैसे आयोजक में कौन कौन मेन सहयोग कर रहा है, कैसे आप लोग इस आयोजन को कर पा रहे हैं? देखिए, ये इसको कहना तो ये रहेगा कि इसमें पूरा शहर, पूरा मीडिया, पूरे मंदिर की समिति, सब लोग दिल से सहयोग कर रहे हैं। हम जहाँ पर भी मेंबरान लोग हमारी समिति के 11 रुद्री मंदिर के इस आयोजन समिति के जहाँ पर भी गए हैं, भरपूर प्यार मिला है, भरपूर सहयोग मिला है और सब लोग बड़े खुशी से इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसके लिए तो मैं सबके लिए बहुत ही बड़ा धन्यवादी हूँ। सारे शहर का धन्यवाद है। कुछ वो पता चला सर, कोई प्रसाद को आप लोगों ने विशेष तैयारी की है? हाँ, ये विचार तो हमारे इंद्रेश जी ने, हम एक बार मीटिंग थी इंद्रेश जी से अरुण जी के घर, तो उन्होंने थोड़ा सा आइडिया दिया था, फिर हमने उसको चेंज करते हुए, और मैं अरुण जी और प्रधान जी हम हरिद्वार भी गए उसको थोड़ा सारा देखने के लिए, सब दुकानों में घूमे। तो एक तो हमने रुद्राक्ष का प्रसाद इसमें हम देंगे। वो रुद्राक्ष को हमने 1 महीने से जलाभिषेक करके, तप करके और उनकी शुद्धि करके, ताकि उसके अंदर से पॉजिटिव वाइब्रेशंस रहें, जिसके भी घर में वो रहेंगे और वो उसके घर में अपने खजाने में रखे या अपने घर में रखे, मंदिर में रखे, तो उसका जो पॉजिटिविटी है वो मिलती रहे, वो वितरित करेंगे। और एक महारुद्र खजाना है, वो वितरित करेंगे। जितने भी यहाँ लोग आएंगे, भक्तजन आएंगे, सबको दिया जाएगा। वो अपने घर में रखें ताकि उससे आपके घर में पूंजी की और सारी महिमा बनी रहे, सुख समृद्धि बनी रहे, उसमें अपने पॉजिटिव वाइब्रेशंस आती रहे, वो हम देंगे। ये जो मुख्य अतिथि हैं इनका तय हो गया कि कौन किस दिन रहेंगे? ये असल में ये इसलिए तय नहीं हुआ है क्योंकि सारा इलेक्शन चल रहा है। तो जैसे जैसे आएंगे, समय सबने दिया हुआ है। आज ही मुझे ज्ञात हुआ है डॉक्टर कमल गुप्ता का एक्सियन म्यूनिसिपल कमेटी को मैसेज आया है, क्योंकि वो ULB के मिनिस्टर हैं, कि 23 तारीख को मेरा आगमन होगा कैथल में। तो उनकी माध्यम से हमें ये ज्ञात हुआ है वो 23 तारीख को होगा, क्योंकि ये 7 दिन यज्ञ चलना है। इलेक्शंस हैं, विधानसभा का बजट सत्र भी शुरू हो जाएगा। तो सब 8 मार्च में है वो, तो बहुत तैयारी है, सेशन है। तो सब लोगों ने ये वायदा किया है कि हम लोग आएंगे, जरूर आएंगे यज्ञ में, और दिन का हम अपने हिसाब से सेटिंग करते रहें। पूर्णाहुति वाले दिन कौन विशेष कुछ? पूर्णाहुति वाले दिन ये देखो, बहुत ही एक शिवरात्रि, हरियाणा का मिल जाए, कोशिश यही है जी भाई हरियाणा के CM का टाइम मिल जाए। शिव पूर्णाहुति हमारी 1 तारीख को महाशिवरात्रि वाले दिन सुबह 11:30 बजे पूर्णाहुति होगी। तो जितने यजमान होंगे वो सब होंगे। उसके बाद जो भस्म उस यज्ञ की होगी, उसको उस दिन जब उसके बाद वो वितरित की जाएगी। पूरे शहर में कोशिश करेंगे, जितने यजमान हैं, जितने VIPs हैं, जितने घराने हैं, उनके सब घरों में वो हम कोशिश रहेगी मंदिर समिति की तरफ से वो भस्म वहाँ पहुँचाई जाए। हाँ जी, जो अवेलेबल है उनको यहाँ दिया जाएगा, क्योंकि वो तो आखिरी दिन 7वें दिन पूर्णाहुति के बाद ही होना है, उससे पहले तो वो नहीं निकलती है जो विधि विधान। उसमें एक गणमान्य व्यक्ति या और भी आएंगे कोई समय पर, बड़ी जो यज्ञशाला एक बनी हुई है उसमें आहुति वो डालते हैं। परिक्रमा के बाद आहुति उनमें उनकी डलती रहेगी। भाई उसके अंदर तो जो बैठेंगे यज्ञशाला के अंदर, तो जो यजमान है वही बैठेंगे, उनके अंदर बाकी और कोई जाएगा भी नहीं। और बड़ी यज्ञशाला है, उसके अंदर पूर्ण आहुति जो भी आता रहेगा शहर से, उसमें परिक्रमा करके उसके अंदर यज्ञ के अंदर आहुति डाल सकता है। ठीक है, उस 8 दिन के लिए जैसे आपके यजमान फाइनल हो गए हैं? हाँ, ये बहुत ही सौभाग्य है मंदिर समिति का, आयोजक समिति का और शहरवासियों का। डिमांड ज़्यादा है हमारे पास,
और क्योंकि 9 कुंडी हैं और 252 ही हो सकते 252 हैं, बनने हैं जी। होने हैं। कोई और यदि आप और जुड़ना चाहे बतौर यजमान तो वो उसको क्या- यजमान वो सेवा, ये एक रिलीजियस मंदिर है, वो बड़े उस पे बड़े उस पे बैठ जाएगा, उसमें अंदर नहीं बैठेगा। वो किसी भी रूप में परिक्रमा अपनी करके उस पे बैठे वो बड़े किसी भी रूप में अपनी सेवा दे सकता है जी, कुछ भी कर सकता इसमें है, जी- या प्रसाद बांटे वो खड़े कितना होके। जो है घी लगेगा, कितनी हवन सामग्री लगेगी? इसके अंदर जी 101 टीन घी के लगेंगे जी, देसी घी अंदाजा के 1500 किलो घी और 51 मन सामग्री लगेगी जी। ज्यादा इसका लगे जी, सामग्री ज्यादा होगी। ज्यादा भी लग सकती है। इसका कम हमने से कम है। एक दिन में कितना लगेगा? उसको 7 से डिवाइड कर लेंगे जी, तो वो निकल जाएगा। 7-8 मन के करीब रोज की लगेगी। 7-8 मन और 15 दिन सामग्री। की हमने जो है 15 दिन की हमने 200 किलो की रोज लगेगा। हमने 101 टीन देसी घी का बंदोबस्त कर लिया है, हमारे मंदिर परिसर में वो पहुंच गया है। और हमने इसके लिए भी थोड़ा सा बहुत विचार किया, प्रधान जी ने और हमारे सरपरस्त ने। वो कहते भाई घी जो है, क्योंकि हम सुनते हैं कि ये चर्बी से बन जाता है या कुछ बन जाता है, लोकल है चीज़ है, तो ये विचार करते हैं बिल्कुल शुद्ध घी होना चाहिए। तो हमने अमूल का घी जो हमें नज़र में आया, लोगों ने अमूल का गाइड किया कि भाई वो उसमें इस्तेमाल नहीं होती। शुद्ध है, जहाँ पे शुद्ध होता है, तो उस हिसाब से हमने अमूल के घी की टीनों की व्यवस्था की। अब मैं चाहूँगा एक बार मेन करके अपने भाई पत्रकार भाइयों से, प्रचार ही माध्यम है अपने शहर को जगाने का। अपने आस पड़ोस के जो इलाके हैं वहाँ तक भी हमारी यज्ञ की आवाज़ जाए और सभी लोग पुण्य के भागी बने, क्योंकि ये ऐसे यज्ञ रोज रोज नहीं होते हैं। इन यज्ञों का कभी परमात्मा की कृपा से ही आयोजन होता है और ये हमारे प्रधान जी के हृदय में भगवान बसे, इन्होंने ये आवाज़ उठाई भैया करना चाहिए। आज इसका आप लोग सारे इकट्ठे होके प्रचार करें और सभी कोशिश ये रहे कि भाई हर घर से ज़्यादा नहीं, भाई 1-2 आदमी तो जरूर आए और इसमें आहुति डाले और दर्शन करें, क्योंकि दर्शन मात्र से भी कल्याण होता है। हमारे सनातन धर्म में यज्ञ की बड़ी महिमा है और हिंदू धर्म में यज्ञ ही सबसे उत्तम माना गया है, ऐसा विद्वान लोग बताते हैं। जो जब भी कभी संकट आता है तो एक यज्ञ ही है जो हमें बचाता है और यज्ञ के माध्यम से ही हम अपना सब कल्याण, अपनी जनता का, अपने शहर का, अपने आस पड़ोस का, भगवान की कृपा यज्ञ के माध्यम से सनातन धर्म में बताई गई है कि यज्ञ के माध्यम से ही भगवान मिलते हैं। जो देवता लोग आते हैं यज्ञ में, वो यही तरीका है अपने सभी देवता लोगों को बुलाने का और उनके आदर और श्रद्धा, मेन चीज़ है आदर और श्रद्धा के साथ आप लोग आएंगे तो ये यज्ञ सफल होगा और बहुत आयोजन बढ़िया होगा और परमात्मा की कृपा अपने शहर पे बरसेगी। हर शहरवासी तरक्की करेगा, अपने शहर के सभी घर बार यज्ञ में आहुति डालेंगे तो फलेंगे, फूलेंगे और संकट से दूर रहेंगे। यही परमात्मा से आस्था है। जो महारुद्र यज्ञ हो रहा है, मैं महारुद्र यज्ञ पे आज पूरे 11 रुद्री मंदिर में जो आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो मुझे इन हमारे जो 11 रुद्री मंदिर के जो जितने भी मेंबर हैं वो सभी 60+ होते हुए भी उनमें युवा जोश है। एक तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा और दूसरा ये जो महारुद्र यज्ञ है जो आज कैथल शहर में होने जा रहा है, ना तो आज से पहले हुआ और आगे भविष्य में देखते हैं, भगवान करे हम तो हर साल होता रहे, लेकिन ये जो महारुद्र यज्ञ है ये हमारे कैथल की उन्नति के लिए है, प्रगति के लिए है और सभी लोगों के सभी रोग दोष दूर होंगे इससे और जो भी इसमें भाग लेंगे उनका सभी मनोकामनाएं भगवान श्री विष्णु भगवान जी, शंकर भगवान जी पूरी करेंगे। कैथल जी वो उनके प्रयास से उन्होंने मात्र 2-3 महीने पहले ही सोचा था और उनके प्रयास से पूरे शहर कैथल ने उनका साथ दिया है और ये महारुद्र यज्ञ बड़े भव्यता की तरफ चल रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।